हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपिन मिश्रा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अल-ज़हरा हॉस्पिटल दुबई। और मैं आपके लिए कुछ ये डिजीज स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूँ। और पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी डायबिटीज वीडियोस के बारे में, और एंडोक्रिनोलॉजी की जो दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है थायराइड डिजीजेस। तो अब मैं एक ये सीरीज बना रहा हूँ थायराइड डिजीजेस के बारे में, और ये उसका पहला वीडियो है थायराइड डिजीजेस के बारे में। और इसमें हम बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड गले में स्थित होती है, गले में सामने की तरफ, और एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। राइट साइड में इसकी एक लोब होती है और लेफ्ट साइड में इसकी एक लोब होती है, और बीच में एक बहुत सकरा सा जंक्शन होता है। दोनों के बीच में, दोनों लोब्स बीच में मिली हुई होती हैं, तो वो बहुत एक सकरा सा एक जंक्शन होता है जिसको इस्थमस कहते हैं। तो दो लोब्स होती हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जो करीब करीब 4 सेंटीमीटर टॉल होती हैं दोनों तरफ, और बीच में एक 4 मिलीमीटर का जंक्शन होता है जिसको इस्थमस बोलते हैं। और ये ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है जिन्हें थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स बनाती है, एक होता है T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, टायरोसिल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, जिसमें 3 आयोडीन एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3, और 4 आयोडीन एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं थायरोक्सिन या T4। तो ये दो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। ये सर से लेके पैर तक बॉडी के हर हिस्से की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं। और खास बात यह है कि थायराइड हार्मोन्स ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनका काम वैसा होता है जैसे एक कैटलिस्ट का काम होता है। ये इनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शंस होते हैं। तो थायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इनके इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, और उससे बाइंडिंग के बाद थायराइड हार्मोन का एक्शन शुरू हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़िया तरीके से चलती रहती है। और मेटाबॉलिज्म हम पहले आपको बता चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। तो वो है पूरी की पूरी जो केमिकल मशीनरी है बॉडी में, जो केमिकल मशीनरी है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना एनर्जी में तब्दील हो जाता है और बॉडी के टिश्यूज में और ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सर से लेके पैर तक 24 घंटे चलती रहती है, और थायराइड हार्मोन इसका सुपरवाइजर है। और जो मेजर एक्शन होता है सेलुलर लेवल पे, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में जो मेजर एक्शन होता है वो T3 का होता है। तो मेन हार्मोन T3 होता है, लेकिन थायराइड जो सिक्रीट करता है तो वो मेनली T4 को सिक्रीट करता है। तो थायराइड ग्लैंड से 80% T4 सिक्रीट होता है और करीब 20% T3 सिक्रीट होता है। लेकिन T3 जो है ये एक्टिव हार्मोन होता है। तो जो सेलुलर एक्शन होता है, जो अंत में जो थायराइड हार्मोन का एक्शन है वो T3 से कंट्रोल होता है। और T4 टू T3 कन्वर्जन ये बॉडी के अपने हाथ में है। तो मेटाबॉलिक जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उस समय ज्यादा T4 टू T3 कन्वर्ट होने लगता है, और जब रिक्वायरमेंट कम होती है तो वो कन्वर्जन कम हो जाता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि T4 जो है वो काफी कुछ एक स्टोरेज फॉर्म है, वो स्टोरेज फॉर्म है, और वहां पर रॉ मटेरियल स्टोर्ड है, और जब जितनी जरूरत होती है वो रॉ मटेरियल एक्टिव T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो एक्टिव T3 अपना काम करता है। और थायराइड ग्लैंड ब्रेन में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, उसके कंट्रोल में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, और ये बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच में सिचुएटेड होती है, बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच में। ये करीब 1 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है और हाइट होती है। तो बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, और ये 8 हार्मोन्स सिक्रीट करती है। तो उसमें एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होकर TSH ब्लड में आता है, और वो फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो वो एक तरीके का मैसेंजर है,
वो ब्रेन की मैसेजिंग है थायराइड ग्लैंड के लिए कि जब वो ब्रेन मैसेज करेगा तब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी, मेनली T4 और 20% T3। और जब ब्रेन को ऐसा लगे कि थायराइड ग्लैंड फेल हो रही है, ये काम कम कर रही है, तो फौरन ब्रेन अपना जो मैसेंजर है वो बढ़ा देगा, तो TSH बढ़ जाएगा। तो TSH का बढ़ना वो हमेशा थायराइड ग्लैंड के फेलियर की निशानी होती है। और ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, जो जरा सा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिटेरियोरेट करता है और इमीडिएट TSH बढ़ जाता है। कभी कभी तो पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि उसको एक थायराइड की बीमारी डेवलप हो रही है, और TSH के लेवल से ही पता लगता है कि कुछ थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में खराबी है। तो TSH का जो मूवमेंट होता है वो थायराइड फंक्शन के ऑपोजिट होता है। मतलब थायराइड फंक्शन अगर नीचे जा रहा है, थायराइड फंक्शन कम हो रहा है, थायराइड स्लगिश हो रही है या फेल कर रही है, तो TSH बढ़ जाता है। और उसका उल्टा, जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करती है और ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो TSH कम हो जाता है। तो इसका जो एक वो है अपवाद है, वो एक ही है कि कभी कभी थायराइड ग्लैंड में खराबी नहीं होती है, थायराइड ग्लैंड में खराबी नहीं होती है, बल्कि पिट्यूटरी में ही खराबी होती है। तो पिट्यूटरी अगर काम नहीं कर रही है, वहां से TSH बन ही नहीं रहा है, तो वो लो TSH होता है और साथ में लो T3 लो T4 भी होता है। तो वो एक अपवाद है, वो पिट्यूटरी की बीमारियां बहुत कम होती है। तो वो तो एक अनकॉमन कंडीशन है पिट्यूटरी फेलियर, और जिसमें थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है लेकिन वो काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पिट्यूटरी से मैसेज नहीं आ रही है। तो वो सिचुएशन होती है जिसमें लो TSH, लो T4 और फाइनली एक स्टेज पे लो T3 भी हो सकता है। और जो नॉर्मल थायराइड की बीमारियां होती हैं उसमें थायराइड ग्लैंड जब फेल करती है तो TSH बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन को ये खबर लग जाती है कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स की कमी है, तो ब्रेन एप्रोप्रिएटली अपना मैसेंजर बढ़ा देता है। और ऑन द अदर हैंड, जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है तो TSH कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग TSH सबसे सेंसिटिव होता है, तो सबसे पहले TSH में चेंज आ जाता है, फेलिंग थायराइड में बढ़ जाता है और हाइपर एक्टिव थायराइड में कम हो जाता है। और फिर इसके बाद जो असर पड़ता है वो T4 में पड़ता है, और T4 फेलिंग थायराइड में कम हो जाता है और हाइपर एक्टिव थायराइड में T4 ज्यादा होता है। और अंत में T3 पे असर पड़ता है। तो अक्सर हम लोग T3 नहीं भी कराते हैं, और T3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थायराइड ग्लैंड की खराबी को डायग्नोज करने के लिए। और T4 और TSH ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थायराइड की बीमारियां बहुत कॉमन है, और आजकल देखा जाए तो करीब करीब लेडीज में बीमारियां ज्यादा होती हैं थायराइड की। और अगर आप लेडीज में और जेंट्स में इसका इंसिडेंस देखें तो लेडीज में करीब ये बीमारियां 10 गुना ज्यादा होती हैं। और पूरी दुनिया में अगर आप थायराइड की बीमारियां देखें तो लेडीज में अमूमन कहा जा सकता है कि करीब करीब 7-8 लेडीज में एक को थायराइड की बीमारी होती है अबव द एज ऑफ 21। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है। और थायराइड की सारी बीमारियों को अगर आप देख लें तो उसमें करीब करीब 80% केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड स्लगिश हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है और काम कम करती है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, और उसमें एक टैबलेट थायराइड हार्मोन की लेनी होती है। और वो टैबलेट इतनी जरूरी है कि अगर उस बीमारी में वो टैबलेट पेशेंट ले लेता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करता है। और अगर वो टैबलेट नहीं लेता है और थायराइड की बीमारी बनी रहती है तो ये वक्त के साथ साथ सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को डैमेज करती है। तो ये डैमेज स्लो होती है लेकिन बहुत डेफिनेट होती है और इरिवर्सिबल होती है। इसलिए कभी भी थायराइड के पेशेंट्स को अपनी दवाई मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। टेक केयर।